हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी अपकमिंग एग्ज़ामों के बारे में, जिनमें वीएलडब्ल्यू, एफडबलए, पटवारी, एसआई फाइनेंस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी फ़िलहाल पेंडिंग है और आने वाले मंथ्स में इन सब नोटिफिकेशनों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे इस नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन ये अच्छी बात है आप किसी एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, जब कोई नोटिफिकेशन निकलती है वो कहते हैं पहले फॉर्म भरेंगे, जब वो फॉर्म भरते हैं उसके बाद वो कहते हैं अब सिलेबस आने दो, तब तक वो नहीं पढ़ते हैं। तो सिलेबस आने के बाद फिर वो कैंडिडेट्स कहते हैं जब एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस होंगे तभी वो पढ़ेंगे। लेकिन जब भी कैलेंडर इशू होता है जेके एसएसबी की तरफ से, उसके बाद कुछ ही दिन बच जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप भी उन कैंडिडेटों में से हो या आप भी इसी तरह सोचते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, फिर आप कभी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे। आजकल तो सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन में कोर्ट केस चल रहा है। आज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यही सोचते हैं पहले कोर्ट केस ख़त्म होने दो उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन आप में से जो भी कोई कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है, तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इस तरह आप कभी भी मत सोचिए कोर्ट केस चल रहे हैं तो चलने दो, आज एग्ज़ाम नहीं होगा तो कल डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा। चलो हम मानते हैं कि मई के महीने में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जून में तो हो सकता है या जुलाई में तो हो सकते हैं सभी एग्ज़ाम्स। लेकिन जो आप सोच रहे हो पहले देखेंगे कोर्ट में क्या होगा उसके बाद पढ़ेंगे, इस तरह का सोच रखना बिल्कुल गलत है। इस तरह सोचने से आपका वक्त ज़ाया होगा, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो आज आपके पास मौका है, इस साल आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। वीएलडब्ल्यू नोटिफिकेशन में भी बहुत अच्छी पोस्ट्स है, एफडबलए नोटिफिकेशन में भी बहुत अच्छी पोस्ट्स है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलते हैं। वीएलडब्ल्यू नोटिफिकेशन में लाखों कैंडिडेटों की तादाद में जिन्होंने फॉर्म भरा है, या अगर हम बात करेंगे एफडबलए की, उसमें भी करीबन 2 लाख कैंडिडेट्स है। लेकिन ये भी आप जहन में रख लीजिए आपका जो कंपटीशन होगा वो 2 लाख कैंडिडेटों के साथ नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कम पढ़ते हैं। फॉर्म तो सभी भरते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है। वो हमेशा यही सोचते हैं पहले सिलेबस को आने दो, फिर एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर को आने दो, या वो ये सोचते हैं पहले एडमिट कार्ड को आने दो। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे ही होते हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करेंगे वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम कब हो सकता है जेके एसएसबी की तरफ से। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर जेके एसएसबी का प्लान ओएमआर बेस्ड है फिर तो ये एग्ज़ाम जून में हो सकता है। सेकंड वीक या थर्ड वीक ऑफ जून में ये एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन जो एफडबलए का एग्ज़ाम है इसमें फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में 3 कोर्ट केस चल रहे हैं, कैट बेंच जम्मू, कैट बेंच श्रीनगर, और जो हाई कोर्ट में एपटेक रिलेटेड केस चल रहा है उस केस का भी इस नोटिफिकेशन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। तो अगर हम बात करेंगे वीएलडब्ल्यू नोटिफिकेशन की, देयर इज़ नो एनी कोर्ट केस अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन। तो ये इस नोटिफिकेशन में कोई भी केस नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन में जेके एसएसबी किसी भी वक्त एग्ज़ाम कर सकता है। तो आप यही मान के चलिए जून में इस नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो और डिले हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा है उतना डिले पॉसिबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकते हैं जेके एसएसबी की तरफ से। दोस्तों 27 को ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू में कोर्ट हियरिंग थी। उस दिन जेकेपीएसआई रिज़ल्ट रिलेटेड आर्गूमेंट्स हुए, और जो अगली हियरिंग है 8 तारीख को, कोर्ट ने ये कहा है जो पेंडिंग रिज़ल्ट है जेके एसएसबी उनको रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा, तो कोर्ट उस दिन इसके बारे में भी देखेगा। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम्स रिलेटेड भी कोई डायरेक्शन पास हो सकती है कोर्ट की तरफ से। अगर कोर्ट ने एसएसबी को ये कहा वो एग्ज़ाम्स कर सकते हैं ओएमआर बेस्ड, या और किसी कंपनी से सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम्स करवा सकते हैं, तो कुछ भी डायरेक्शन पास हो सकती है, यही एक्सपेक्टेड है 8 तारीख को।
तो जो अगली हियरिंग है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हियरिंग में देखेंगे कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शंस पास होंगे और JK SSB का स्टैंड क्या रहेगा। तो दोस्तों इस साल आपको बहुत अच्छा मौका है। अपॉर्चुनिटी डज नॉट मेक अपॉइंटमेंट्स, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट व्हेन इट कम्स।